मोहब्बत में भला हत्या कैसे की जा सकती है? यह दिल दहलाने वाली बात है। बतौर समाज हमारे हिंसक, अवमाननीय और कायर होने की भी बात है। दिल्ली के एक इलाके में एक नौजवान ने नाबालिग लड़की की 28 मई 2023 को हत्या कर दी थी। हत्या कैमरे में कैद है। उसमें साफ दिख रहा है वह नौजवान कितना बेखौफ है, किस तरह वह लड़की को मार रहा है। एक तरफ यह सब हो रहा है और दूसरी तरफ लोग आराम से आवाजाही कर रहे हैं। कोई रोक नहीं रहा, कोई पुलिस को भी खबर नहीं करता। पुलिस को भी काफ़ी देर बाद खबर होती है लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता था। यह घटना जुनून में हुई। तो क्या मोहब्बत के रिश्ते में बर्बरता हो सकती है? मोहब्बत का जुनून हिंसक हो सकता है? लड़कों या पुरुषों में यह हौसला कहाँ से आता है कि वे जिसे चाहने की बात करते हैं या जिसके साथ दिन रात रहते हैं या साथ रहने की कस्में खाते हैं उसकी हत्या कर दें? इस हौसले का एक स्रोत है धौंस वाली दबंग जहरीली मर्दानगी। यह मर्दानगी सब चीज़ पर काबू करना चाहती है, इंसान और इंसान की ज़िंदगी पर भी काबू चाहती है। वह लड़कियों को जायदाद की तरह अपने कब्जे में रखना चाहती है, वह उन्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती है। ऐसी मर्दानगी के लिए किसी और की ख्वाहिश या लड़की की आज़ाद शख्सियत मायने नहीं रखती है। वह दिखाता तो जनूनी है, लेकिन वह सीरी और फरहाद और लैला का मजनू नहीं बन पाता, वह कबीर सिंह बनता है। इसीलिए ऐसे हिंसक जनूनी को मजनू या रोमियो भी कहना इन दोनों प्रेमियों की बेइज्जती है। कहना ही है तो ऐसे हिंसक जनूनी लोगों को कबीर सिंह कहा जा सकता है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार 28 मई की रात एक 20 वर्षीय शख्स ने एक 16 साल की लड़की को चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त ने पीड़िता पर 16 बार चाकू से वार किया और फिर पत्थर से उसके सिर को 5 बार कुचला। दिल्ली पुलिस ने सोमवार 29 मई को अभियुक्त को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। साहिल नामक अभियुक्त को नाबालिग लड़की का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसको पीड़िता के परिजन खारिज किए हैं। मगर लड़के या मर्द भी क्या करें, उनकी परेशानी भी समझने की ज़रूरत है। लड़कों के पास किसी भी परेशानी या समस्या का हल निकालने का अहिंसक रास्ता नहीं है। दबंग मर्दानगी ने उन्हें अहिंसक संवाद नहीं सिखाया है। वे संवाद का एक ही तरीका जानते हैं, हिंसा और हिंसा। हिंसा चाहे बात से हो या जिस्मानी हमले से। वैसे यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि दबंग मर्दानगी के सांचे ने उन्हें एक ही तरीका सिखाया, हिंसा, ना नहीं सुनना। अपने मन के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी है, जवाब हिंसा से देना है। इसका नतीजा है कि वे खुद हिंसक हो रहे हैं, अवमाननीय हो रहे हैं। इसका असर उन पर और उनके साथ रहने वालों पर भी पड़ रहा है। लेकिन क्या किसी को मारना मर्दानगी है? ऐसे जहरीले लड़के या मर्दों के कुछ लक्षण हैं। वे बार बार मोहब्बत की दुहाई देते हैं, मगर उनकी मोहब्बत किसी को आज़ाद नहीं करती बल्कि गुलाम बनाती है। वे ना नहात नहीं सुनते। वे लड़कियों को किसी और से बात करते या नज़दीक होते देखना पसंद नहीं करते। वे मोहब्बत के दिखावे में आने जाने, बात करने, फ़ोन, सोशल मीडिया सब पर काबू करना चाहते हैं। वे आक्रामक होते हैं, गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वे मोहब्बत भी दिखाते हैं और डराते भी हैं। अपनी जिद में वे किसी की नहीं सुनते, दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते। उनके लिए स्त्री के शरीर का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी होता है। वह शरीर से प्रेम करते हैं, उस पर अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। मोहब्बत दो या दो से ज़्यादा लोगों की राजामंदी का नाम है। चाहत एक तरफा हो सकती है। जिस तरह हमें किसी को चाहने का मन कर सकता है, उसी तरह किसी को हमें न चाहने के भी मन कर सकता है। एक तरफा चाहत को प्रेम या मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। इतनी मामूली सी बात हमें क्यों नहीं समझ में आती है? किसी के ना की इज्जत करना ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। मोहब्बत में समान भाव होता है, एक तरफा चाहत या लगाव में समान भाव नहीं होता है।